क्या महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का चलते फिरते मन ही मन जाप किया जा सकता है? महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है, सबसे पहले तो ये जान लें कि मंत्र है क्या। मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से जो हमारा त्राण करता है, चिंतन करने से, विश्लेषण करने से जो हमारी रक्षा करता है, बस वही मंत्र है। मंत्र जब जपा जाता है तो उसकी ध्वनि तरंगों का प्रभाव ब्रह्मांड तक जाता है, लेकिन हर मंत्र के साथ भावनाएं तरंगित जरूर होनी चाहिए। इसलिए मंत्र के साथ मंत्रार्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। जब तक आप मंत्र के अर्थ को और मंत्र के भाव को नहीं समझेंगे, मंत्र शक्तिपूर्ण नहीं होता और वह लाभ नहीं देता। ठीक है, कुछ क्षणों में या कुछ रूपों में आप उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन अर्थ जानना और भावपूर्ण होना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक जप के साथ, चाहे वो आपका वाचिक जप हो या फिर उपांशु जप हो या मानसिक जप हो, सभी जपों के साथ ये महत्वपूर्ण कड़ी है कि प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र के साथ अर्थ का जानना बहुत आवश्यक है। जब अर्थ को आप जान लेते हैं तो अर्थ के साथ उसकी भाव भावनाएं आनी चाहिए। मंत्रों के साथ में जैसे वैदिक मंत्र हैं, उनके साथ उनका छंद भी होता है, उनका देवता, उनका सब्जेक्ट, उनका विषय होता है, और उसका साक्षात करने वाला एक ऋषि भी उस पर लिखा हुआ होता है। क्योंकि लिखा है कि साक्षात कृत धर्माण ऋषियो बभूव, जिन्होंने साक्षात्कार किया वो ऋषि कहलाए। तो आपको उलझाते न हुए सार सार में हम एक बात कहेंगे, हर मंत्र के उच्चारण की प्रक्रिया है, लेकिन आप उस सब चक्कर में नहीं पड़िए। सामान्य भाषा में सामान्य जन के लिए जो बात हो सकती है, तो तुलसी बाबा के पंक्तियों को याद कर लीजिए कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। आप अपने भगवान को प्रसन्न होकर या फिर कभी खिन्न भी हों, निराश हों, रुलाती भी घड़ियों में हों, प्रसन्नता की स्थितियों में हों, भयप्रद स्थिति में हों, या फिर आप निराशा की स्थिति में हों, हानि की स्थिति में हों, जीत की स्थिति में हों, संयोग में हों या वियोग में हों, अपने भगवान का नाम जपिए। परम सत्ता से जुड़ना आवश्यक है। जब भी आप जपते हैं तो आपका जप आपको लाभ देता है। रीझ भजो या खींच, खुश होकर जपिए या दुखी विपन्न अवस्था में जपिए। भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जो बीज आपने नाम जप के बोए हैं उगेंगे, लाभ देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखकर अब प्रश्न आता है कि हम महामृत्युंजय मंत्र का किस तरह से जाप करें। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, जब आसन पर आप बैठते हैं, सही विधि के साथ बैठते हैं, तो उस विधि के अनुसार आपको 21 दिन का कम से कम नियम लेना चाहिए। आसन पर बैठें, आसन भी सही आपका हो, जैसे पहले बताया जा चुका है। आप अपनी माला का प्रयोग कर सकते हैं, अपने नियम बना सकते हैं, इतने देर में जाप करूँगा। उसी के साथ आह्वान कीजिए। आह्वान करने का मतलब होता है बुलाना, निमंत्रण देना, पुकारना। आह्वान कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग भगवान का नाम उच्चारण करते ओम
3 बार ओंकार का उच्चारण किया और फिर आप घट घटवासी अंतर्यामी सर्वत्र बसे हुए मेरे देव आपका आह्वान करता हूँ, मेरे हृदय मंदिर में पधारो, मेरे अंतर में अपनी ज्योति जागृत करो। वेदों में इसके लिए मंत्र है, अग्ने तुम सुजागृहे, ज्योति स्वरूप परमेश्वर मुझ में जागृत हो जाओ। वयम सुमंदिशी मही, हम सब आनंद से भर जाएं। रक्षाणो अप्रयुच्छन, सदा मेरी रक्षा करना मेरे प्रभु। प्रभु दे न पुनस्कृधि, मैं सो जाऊं, खो जाऊं, भटक जाऊं, भ्रमित हो जाऊं, मुझे फिर से जगाना, मेरे कर्तव्य की ओर मुझे लेकर चलना, तो मुझ में जागृत हो जाओ। ये एक भाव वैदिक ऋषि ये प्रार्थना करता है, तो अपने हृदय मंदिर में उस परम सत्ता को जागृत हो सके इसकी प्रार्थना करता है। सब घट मेरा साहिया, खाली घट ना कोय, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होए। सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिसके अंदर भगवत्ता जागृत हो गई, जिसके अंदर दिव्यता जागृत हो गई। जिसके अंदर ये दिव्यता जागृत हो जाती है वो दिव्य हो जाता है, भगवान रूप हो जाता है। तो पहले तो निमंत्रण देना होता है, निमंत्रण देते देते फिर स्तुति गान भी है। स्तुति गान आप अलग मंत्रों से न कर सकें तो केवल इतना ही कह दीजिए कि तुम दयालु, तुम कृपालु, मतलब तारीफ करना। स्तुति मतलब प्रशंसा करना, गुणगान करना अपने प्यारे प्रभु का। दाता हो तुम, संकट मोचक हो तुम, मेरे रक्षक हो तुम, माता पिता बंधु सखा पतित पावन हो तुम, असीम तुम, सर्वाधार तुम, सर्वव्यापी तुम, सबके मालिक तुम, तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब ये जो आप प्रणाम कर रहे हैं, इस प्रणाम को करते हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो जब आप ये कहते हैं तो पतित पावन है, तो उस समय ये ध्यान में ले आइए कि नीचे गिरे हुए को भी उठाने वाला तो ही है। जो अपने विचारों से, अपने कर्मों से नीचे हो गया, उसे फिर ऊपर करना, उसे संभालना, दयापूर्वक तुम ही तो करते हो प्रभु। तो गदगद होकर प्रभु की स्तुति करना, और उस स्तुति को करते करते आप अपने अंदर भावपूर्ण हो जाएं। उसके बाद फिर आप मंत्र का जाप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब ये जाप किया तो अर्थ भी साथ साथ बोलना। त्र्यंबकम यजामहे, त्रिकालदर्शी परमात्मा, तुम्हारा ध्यान करता हूँ, पूजन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि को, कीर्ति को बढ़ाने वाला तेरा नाम है। पुष्टिवर्धनम, तू ही पुष्टि देता है। पालनहारे, तेरे कारण ही हम फलते फूलते हैं। वर्धनम, उन्नति करते हैं। उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमें बंधनों से मुक्त करो प्रभु, दुखों से। दुख बांधता है, दुख उलझाता है, दुख पीड़ित करता है। दुख से बड़ा बंधन कोई नहीं, दुख जाल है। उर्वारुकमेव बंधनान्,
पका हुआ फल जैसे बंधनों से स्वयं पककर छूट जाता है। ज्ञान से, अनुभव से, कर्म से सब तरह से पक जाएं हम और अपनी पूर्ण आयु प्राप्त कर लें, तब हमें बंधनों से मुक्त करिए। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु से छुड़ाइए, लेकिन अपने अमृत में आनंद से प्रभु हमें कभी दूर मत करना, हम आपके आनंद को, अमृत को प्राप्त कर सकें। परमात्मा का नाम सुगंधि पुष्टिवर्धनम का, सुगंधिम, सुगंध को, कीर्ति को, नाम नाम बिन नहीं रहे, सुनो सयाने लोग, ये कहा गया है कि नाम नाम बिना नहीं रहेगा, नाम जपना ही तुम्हारा नाम बढ़ाएगा। मीरा का कोई बेटा नहीं था, लेकिन नाम ने, कोई बेटा तो किसी की कीर्ति क्या करेगा दुनिया में, लेकिन नाम जपने ने उनका नाम ऊंचा कर दिया। महान पुरुषों के नाम साथ साथ जोड़ते जाइए कि उनको उनके नाम जपने से, परमात्मा का नाम स्मरण करने से, उस नाम ने ही उनको नामी कर दिया, उन्हें प्रसिद्ध कर दिया, कीर्ति संसार में रह गई। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, फलता फूलता वही है, बेलों की तरह उगें और ऊंचाई छू लें, वो तो बहुत लोग दिखाई देंगे, लेकिन बेल का कोई जीवन लंबा नहीं है। पेड़ जो सहारा दे रहा है वो खड़ा है बरसों तक, और वो कितनी बेलों को उठता गिरता देखता है। जिन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं, परमात्मा से अपने आप को जोड़ा हुआ है, हरे भरे रहेंगे। इसलिए ध्यान रख लीजिए, सहारा लेकर दूसरों का कुछ, अमर बेल की तरह से, जैसे अमर बेल दूसरों का रस निचोड़कर अपना जीवन बढ़ाती है, लेकिन सहारे से जीती है। जो खुद सहारा बनकर जिए, जीवन तो वही है। फलता फूलता वही है जो प्रभु की शरण लेकर जीता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, बढ़ता भी वही है, लेकिन यहाँ प्रार्थना की गई, भगवान हमें बंधनों से, दुखों से छुड़ाना, पूर्ण आयु हम प्राप्त कर सकें। और जैसे खरबूजा अपने आप पककर छूट जाता है, तो वैराग्य अवस्था एक आती है जीवन की, जब आप मोह से विलग होते हैं, वही पकना होता है, तब अपने आप छूटने की स्थिति आती है। फूल जैसे झड़ जाए, फल जैसे टपक जाए, वैसे अपने आप को मुक्त कर लेना। जैसे कबीर ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरकर ही पाइए पूर्ण परमानंद, कि मैं उससे डर नहीं रहा हूँ, जब जाने की बारी आएगी तो मुझे लगेगा पूर्ण आनंद की प्राप्ति करने का अवसर आ गया, तो पक्कर छूटना। तो ऐसे मंत्र का अर्थ ध्यान में रख करके आप उसके फिर जाप करें। अब प्रश्न ये आएगा कि फिर आप चलते फिरते जाप करें या बैठकर जाप करें। तो पहले तो आप प्रयास कीजिए कि साधना आप बैठकर करें। बैठने से मतलब होगा कि बैठकर अपनी रीढ़ से ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए अपने सहस्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को ले जाएं, और सहस्रार चक्र से ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा जाए, और आप ब्रह्मांड से अपना संबंध जोड़ें, और जो सर्वोपरि है, सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे आपका संबंध जुड़ जाए। तो ये आप बैठकर एकाग्र होकर के ही कर सकते हैं। उसके बाद आप उसी आनंद को लेकर चलते फिरते जाप करते हुए जाएं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जब आप बोलते हैं तो सच्चा है, तो सत्य है, तेरा नाम भी सत्य है, और तेरी शरण में रहने वाला भी तेरे रूप को प्राप्त कर लेता है। सुगंधि, कीर्ति, फलना फूलना, उन्नति सब तेरे कारण, देने वाला तो, उठाने वाला भी तो, बढ़ाने वाला तो, तेरे स्वरूप को ध्यान में लेकर तेरा नाम जपता हूँ। ऐसा भाव लेकर आप
जाप कीजिए, चलते फिरते भी कीजिए, कहीं बैठकर कीजिए। भगवान से जुड़े रहना, भगवान के साथ तल्लीन रहना महत्वपूर्ण है। उसी रूप में फिर गायत्री मंत्र है, लेकिन गायत्री मंत्र की व्याख्या करने बैठ गए तो सारा समय फिर उसमें लग जाएगा। बात उतनी है कि चलते फिरते आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर वैसे ध्यान में रखना होगा कि आप बैठें और पहले ध्यानस्थ हों। गायत्री मंत्र को भी जब आप जपेंगे तो 23 अक्षरों का ये मंत्र है, इसलिए इस गायत्री को पूरा गायत्री न कहकर निश्चित गायत्री बोलते हैं। इसके पहले इसकी 3 महाव्याहृति जोड़ी जाती हैं, जिसको भूर्भुवः स्वः कहते हैं। उससे पहले ओम जोड़ा जाता है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।